इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में, जो कि टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो कि साइंस के हैं, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में और वही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ यही टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना अलग से। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि भैया साइंस के लिए वीडियो लेके आओ, स्ट्रेटेजी साइंस के लिए बताओ कि किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए साइंस को पढ़ने की, साइंस में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि एडिक्विटी के हिसाब से कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है 50 नंबर की उसमें जीके आनी है, उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन साइंस के आने के पूरे चांस हैं और 5 से 6 क्वेश्चन छोटी बात नहीं होती है, बहुत ही अच्छे वेटेज होता है। जिस एग्जाम में आप पॉइंट से आउट हो जाते हो फाइनल से, उस एग्जाम में 5 नंबर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो 5 नंबर छोड़ना किसी को नहीं है। साइंस सभी को पढ़ना है, लेकिन पढ़ना वही है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। पूरा डीप पढ़ने जाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ लूं, कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो एडब्ल्यू टीपीओ की, उसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसमें साइंस बहुत डीप आएगी, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका फोकस है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, ये वीडियो होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बताने वाला हूँ टॉपिक आपको साइंस का, उतना कर लेते हो तो आपका एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको सिर्फ यही टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना अलग से। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में। तीनों के लिए वीडियो एक ही रहने वाला है। इस वीडियो को इस तरीके से मैंने डिजाइन किया है कि मैं आपको बताऊंगा हर सब्जेक्ट के लिए 3 टॉपिक, फिजिक्स के 3 टॉपिक, बायो के 3 टॉपिक, केमिस्ट्री का 3 टॉपिक। ठीक है, जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं एसएससी के एडिक्विटी जिन्होंने कराए हैं, मैंने सभी एग्जाम को एनालाइज करने के बाद मैंने निकाले हैं कुछ टॉपिक्स, जो कि टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो कि साइंस के हैं, जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में और वही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले हम उठाते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स में हमारा पहला टॉपिक हमारा वही होता है जो एडिक्विटी पूछ रहा है, तो वो आपका है इंपोर्टेंट लॉज का। इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांत या महत्वपूर्ण नियम, जो हमारे साइंटिस्ट ने दिए हुए होते हैं। ठीक, जो क्लास 9 10 में पढ़े हुए होते हैं। तो बताने वाला हूँ टॉपिक कौन से एग्जाम पूछे जा रहे हैं, वो जो कि इंपोर्टेंट लॉज का टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे लॉज होते हैं, लेकिन आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको फोकस करना है। जैसे आपका हुक्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। तो ये जो लॉ हमारे होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम बन रहा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होने वाला है लाइट एंड ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको कर सकते हो, वैसे आप जानते होंगे कि किस तरीके से क्या होता है। इसके अंदर कुछ टॉपिक इस तरीके से पहले आपका होता है कि स्कैटरिंग क्या होता है, आपको पढ़ना है। फिर उसी के अंदर आप पढ़ोगे कि हमारा जो स्काई होता है ब्लू कलर उसका क्यों होता है, हमारे स्टार्स का ट्विंकलिंग क्यों होता है, मतलब कि तारे टिमटिमाते क्यों है, वो अभी आप इसी टॉपिक के अंदर पढ़ोगे। इंद्रधनुष निकलता है बारिश के टाइम पे, तो वो क्यों निकलता है, वो भी आप पढ़ोगे स्कैटरिंग के अंदर ही। और रेगिस्तान में जो हम देखते हैं मिराज बनता है, तो मिराज किस लिए बनता है, वो भी आप स्कैटरिंग के अंदर ही पढ़ोगे। ठीक है, पहला टॉपिक आपका हो जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरा आपका हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपका लाइट एंड ऑप्टिक्स के टॉपिक के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका आ जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन्हीं क्वेश्चंस को वो बनाएगा स्टेटमेंट बेस्ड में। ठीक है, तो आपको इनको बहुत फोकस करना है। जो टर्म्स मैंने आपको बता रहा हूँ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टीआईआर, तो इन पर आपको बहुत फोकस करना है। नेक्स्ट हमारा होगा इसी चैप्टर का, जो कि हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। फिर हमारा आता है आई के बारे में, रेटिना क्या है, कॉर्निया क्या है, इसको आपको पढ़ना है। बस फिजिक्स में इतना ही टॉपिक कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बताया एक चैप्टर जो कि आपका है लाइट एंड ऑप्टिक्स, दूसरा आपका है आई। ठीक है, टॉपिक मैंने 2 ही बताए आपको, और जो थर्ड मैंने बताया था वो आपका था महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत, तो वो आपको करना है। ठीक है, टोटल 3 टॉपिक थे, फिजिक्स में मैंने क्लियर कर दिया। हमारा नेक्स्ट चलता है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना टोटल 3 टॉपिक, कौन कौन से वो बता देता हूँ मैं। पहला आपका टॉपिक आता है मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि हमारा जब मरकरी है रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, तो ज्यादा फोकस यही करना है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल किस तरीके का हमारा होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, फिर या इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको इसके बारे में ये चीज पढ़नी है। ठीक है, दूसरा हमारा पढ़ना है यहाँ पे इसी में मेलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, आपको इस पर पढ़ना है कि किसी धातु को पीटते हैं तो उसमें कैसी आवाज आती है, आवाज क्यों आती है, वो अगर पीटेंगे उसको हम तो धातु किस तरीके की हो जाएगी हमारी, तो वो चीज हमारी आपको पढ़नी है इसी के अंदर, जो कि हमारा होता है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक हमारा होगा केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आपका होने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th या 9th के अंदर। तो इसमें आपको पढ़ने होते हैं फॉर्मूला हमारे होते हैं, ऐसे होता है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, केमिकल हमारा पीओपी के बारे में। तो ये हमारे फॉर्मूले हमारे कुछ इंपोर्टेंट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मैच द फॉलोइंग में, एक साइड दे देगा सारे नाम, एक साइड लिखे होंगे उनका फॉर्मूला, फिर आपको उनको मैच करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन से केमिकल का हमारा होता है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, ये वाले क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन बनते हैं हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर से। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि आपका होने वाला है पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोलते हैं आवर्त सारणी। ठीक, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमारा क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, या फिर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है पीरियोडिक टेबल को। टोटल 3 टॉपिक आपके थे केमिस्ट्री में, जो कौन कौन से थे बता देता हूं दोबारा से। पहला आपका था मेटल नॉन मेटल, दूसरा आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड आपका जो है वो आपका है पीरियोडिक टेबल। टोटल 3 टॉपिक का केमिस्ट्री में आपका पूरा कंप्लीट यहीं से हो जाए। क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर आने वाला है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं को बता रहा हूँ। अगर आप मॉक दे रहे होगे तो आप ये चीज रियलाइज कर रहे हो, बता रहा हूँ वही हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका होता है, मांग चलते हैं। और आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपके अगर साइंस से आ रहे हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको बायो से ही देखने को मिलेंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि बायो में टॉपिक कौन सा इंपोर्टेंट होने वाला है। तो बायो में पहला टॉपिक आपको जो इंपोर्टेंट होने वाला है, जो आपका है सेल और टिश्यू। ठीक है, तो सेल टिश्यू को अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। ऐसे पढ़ते हो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, टिश्यू में पढ़ते हो हमारा जाइलम फ्लोएम। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन रहा है आपसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें जो टर्म्स होते हैं आपको उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसी में हो जाता है, जो कि आपका होता है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में, कि बताओ आर्थ्रोपोडा क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है और एग्जाम में क्वेश्चन इन टर्म्स को याद करने से ही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक होने वाला है बायो में, जो कि आपका है डिफिशियंसी एंड डिसीज विटामिन के बारे में। ठीक है, कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, या फिर क्या चीज खाने से हमारे सही में उस विटामिन की कमी पूरी हो जाती है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपके में एग्जाम में आएगा विटामिन वाला या फिर डिसीज वाला, जो आपके एग्जाम में, वो भी इस तरीके से आएगा, बना सकता है मैच द फॉलोइंग में, कि बताओ ये बीमारी है, बताओ कौन सी विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके एडिबिलिटी बटन के अंदर। कुछ नया नहीं आएगा, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने। क्वेश्चन आएंगे आपके मैच द फॉलोइंग में, स्टेटमेंट बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो मान के चल सकते हो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आने वाले हैं तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे स्टेटमेंट बेस्ड, बाकी का जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट था साइंस के बारे में, पूरा वीडियो था ये वाला। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या फिर कहाँ फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने सारे टॉपिक नोट कर लिए होंगे। नहीं नोट किए दोबारा वीडियो देखो जाकर, जो मैं बताया उसको नोट कर लो और उसी को पढ़ना है। बस सिर्फ 9 टॉपिक पढ़ने हैं, पूरा साइंस कंप्लीट आपका यहाँ से हो जाएगा। सिर्फ यही करना है, बार बार यही करना है आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सी लगे आपको कमेंट करना है उसके ऊपर। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद।